चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूँ श्वेता तिवारी एंड आज मैं आपके लिए कोई सिलेबस पे बात करने आई हूँ, ना ही मैं किसी टॉपिक पे बात करूँगी, ना किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊँगी कि मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की बात करूँगी, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला रिसेंटली। वैसे डेट तो पब्लिश नहीं हुई है ठीक से, लेकिन अभी यही अटकलें आ रही हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त लास्ट तक हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत जल्दी है। प्रशासन की तरफ से ये न्यूज़ आ चुकी है कि आप जल्दी से एग्ज़ाम करा दीजिए, क्योंकि भर्तियां निकलने वाली हैं बहुत सारी, लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, सिंचाई विभाग की भर्तियां। तो ये सारे कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एससी ही कराता है, और उसने ही सबसे पहले पेट का एग्ज़ाम रख लिया, तो इसको कराना बहुत ज़रूरी है। इसको कंडक्ट कराने के बाद इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ला के देंगे आपको, और इस 15 दिन के अंदर इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका जो है एग्ज़ाम अगस्त लास्ट तक होने की पूरी संभावना है। और अगर हमारे पास देखा जाए तो आज 1 जुलाई है, और अगर पूरी तरह अगर दिन देखे जाएं तो हमारे पास सीधे 50 दिन का हम मान के चलते हैं कि 50 दिन, पूरा जुलाई और 20 दिन अगस्त के, ओके। क्योंकि लास्ट अगर कहा जा रहा है तो वही समझ सकते हैं, लास्ट वीक, तो 50 दिन का रेशियो लेके चल रहे हैं। और उसके बेसिस पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, और आगे वाली जितनी भी भर्तियां निकलेंगी आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको इसी तरीके से मैं जानकारी देती रहूँगी, जैसे जैसे जो एग्ज़ाम आते रहेंगे मैं आपको सब चीज़ें बताती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। जो अभी सरकारी रिजल्ट में सिलेबस आए हुए हैं तो उसको आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे, कौन कौन से टॉपिक हैं इस चीज़ में। तो देखिए मैंने वैसे लिख रखे हैं। देखिए पहला हमारा है इंडियन हिस्ट्री, बड़ा फेमस टॉपिक है, हर चीज़ में इंडियन हिस्ट्री आ जाती है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ठीक है, तो इसमें जो एंशियंट है उसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, हर्यक वंश हो गया, जो सारे वंश स्टार्टिंग के हैं, सातवाहन वंश, ये सब सारे जितने भी हैं, मौर्यन वंश सबसे इंपॉर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री का, ये सब आपको तैयार रखना है। मेडिवल में जैसे अकबर का पीरियड हो गया, मुगल जितने भी हैं मुगल के, और इधर आपका सल्तनत काल हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि है तो बहुत ब्रॉड सब चीज़ें। तो और देखिए मार्क्स पे भी बात कर लेते हैं। मार्क्स कितने 5 हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं आज से बहुत से बात सिलेबस पे बात करूंगी, क्योंकि आज 1 जुलाई है, ताकि आप अभी से ही जितना मैंने 50 दिन बोले हैं ना, तो उसका सारा रेशियो लेके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये अलग से, क्या ये हिस्ट्री का ही टॉपिक नहीं है? क्या ये है हिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन इसको अलग कर दिया गया है, उसके अलग से 5 मार्क्स दे दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस लेके आते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि हिस्ट्री का ये ऐसा एक ऐसा पार्ट है जिससे हम ये मॉडर्न जो आज चल रहा है और एक जो पीछे, उसके बीच की कड़ी कह सकते हैं, इसलिए इसको एक अलग तवज्जो दिया जाता है, अलग इसको बताया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे विदेशी मूवमेंट हुए, जितने भी स्वदेशी हुए हमारे यहाँ पे हुए, और इसके बाद बंगाल विभाजन हुआ, ओके, सुभाष चंद्र बोस जी जो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह, जो कुछ भी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये मेन टॉपिक्स हैं। कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या काम किया है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये भी 5 नंबर लेकर आ रहा है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर है तो क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। लोग इंसान आजकल तो देखते हैं मेरिट जब बनती है तो 0.5 से लोग रह जाते हैं, सुना ही होगा आपने, तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ज्योग्राफी में जैसे हो गया भारत की नदियाँ हो गया, ठीक है, जलप्रपात हो गए, झील हो गई, और पड़ोसी देश हो गए, कनेक्शन किस कौन कौन से पड़ोसी देश होते हैं, इसके बाद कौन इसकी सीमाओं से लगे हुए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राजधानियाँ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं, ठीक है। क्योंकि 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स के रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वो सबसे अच्छी आपको बात पढ़नी पड़ेगी। इसमें नदियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी, सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो आज आपको मैं सिर्फ सिलेबस से आपको परिचय करा रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस है हमारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में जो चीज़ें आती हैं
सब लेटेस्ट डाटा आता है। जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं हमारे नीति आयोग द्वारा या फिर सरकारी से, जितनी भी योजनाएं आती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं, जो कि है पुरानी, अब ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन वो बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो उसको भी आप पढ़ना है आपको। और जितनी रिसेंटली जितनी भी आपके रिपोर्ट्स आती हैं, WHO की रिपोर्ट्स है उस पर रिलेटेड हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा हो गए, वो आपको पढ़ना है पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी में आता है, ये भी 5 नंबर का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से तो आप सब परिचय होंगे, क्योंकि इसमें आपको ये पता ही है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अनुच्छेद सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद की बात की जाए तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये तो समझ लीजिए कि अगर इतना आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी आधी खत्म कर दीजिए। इसी से ही पूरा मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही बना दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कुछ टॉपिक में बात करूँ तो जैसे आपके हो गए, न्यायालय से दिया भी है सिलेबस में, अलग अलग में बात करूँ तो इसमें बताया भी गया है, जैसे कोर्ट्स के बारे में बताया गया है और सारे मूल अधिकार बताए गए। ये अलग अलग टॉपिक है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा और सारे अनुच्छेद मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो आपको सब क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस में वही 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो मैंने वैसे साइंस की कुछ ट्रिक्स डाल रखी हैं, आप हमारी वीडियो पे देख लीजिएगा सारी चीज़ें, कि आपको सारी इसमें मिल जाएंगी, ट्रिक्स मैंने रखी है। तो साइंस में आपको सब कंप्लीट करा दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो चीज़ें, बायो बहुत पूछी जाती है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना रेशियो नहीं होता है, लेकिन बायो का बहुत रेशियो होता है, तो आप बायो पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक का जो आपका जो लेवल होगा वो 10th लेवल का ही होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। 10th लेवल में जैसे आपका डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपके लिए। और हमारी वीडियो पे साइंस मैथ्स भी अलग से पढ़ाई जा रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी क्लियर किए जाएंगे सारे डाउट्स, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक का सिलेबस है आपका। इसके बाद जर्नल हिंदी में, जर्नल हिंदी में आपके वही सारी चीज़ें, संधि, विलोम, पर्यायवाची, श्रुतिशम, भिन्नात्मक अर्थ, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाइए, जर्नल हिंदी में आता है, तो ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। देन हमारा है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी वही चीज़ें हैं, वो कैप्स जितनी भी होती हैं, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, ठीक है, जो बेसिक है, बस वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और जैसे कुछ एक आपको अननोन पैसेज दे गया इसको, और उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि अरे ठीक है इतना तो इससे आ रहा है तो बस हो गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को टिक करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्टली पढ़ना पड़ेगा, रटने से कुछ नहीं हो सकता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये एक एंट्री कार्ड है हमारा, अगर आपने पेट क्वालिफाई कर लिया तभी आप सभी एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, वरना आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। जो रीजनिंग है वो भी 5 मार्क्स का है हमारा। तो रीजनिंग में भी वही सब चीज़ें जो आपको आती हैं, कि जैसे कि सीरीज वाइज क्वेश्चन हो गए और जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, तो आप इसको देखिएगा, हमारे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इसको वेट कीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको सारा सिलेबस लिख दिया है टॉपिक वाइज कि कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। एक चीज़ें होती हैं कि क्या बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, उसमें से क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात होती है। क्योंकि बहुत आप चीज़ें देखिए, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्या सब पढ़ना है क्या, नहीं, उसमें सब कुछ बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। तो उसी टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगी, ताकि आपकी हर एक क्लियरिटी हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स। आप देखिए यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके लिए। कितने, ये आपने जितना ऊपर का पोर्शन देखा 5 नंबर्स का, वो था पूरा 50 नंबर्स का, ओके। ये जो नीचे के आप देख रहे हैं सारे 10 मार्क्स के हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे ये करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ब्रॉड होती है, और आजकल की ये स्ट्रैटेजी बना ली है एग्जामिनर्स ने कि अब क्वेश्चंस करंट से ही रिलेटेड आपके फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का भी कुछ हो गया, जैसे किसी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, और किसी इवेंट का, जैसे मान लीजिए आपके वो हुआ था अभी 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था,
बाघ हत्याकांड हुआ तो उसके मान लीजिए कितने साल पूरे हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे। तो अब वो क्वेश्चन स्टडी से चेंज हो चुके हैं। तो करंट अफेयर्स में बहुत ध्यान रखिएगा, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, उससे रिलेट करना सीखिए। कुछ जैसे मान लीजिए कोई नदी के बारे में अभी देखिए, जैसे उत्तराखंड में अभी त्रासदी आई थी जो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, क्या क्या नदियाँ बहती हैं, कहाँ कहाँ से उद्गम होता है। तो ऐसी चीज़ रिलेट, एक टॉपिक आपको मिला नहीं कि हर चीज़ें आप उससे रिलेट करना सीखिए। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर जिसने ये करना सीख लिया तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकता है, चाहे जहाँ कोई भी एग्ज़ाम आ जाए। क्योंकि जो जीएस का सिलेबस होता है वो पर्टिकुलर देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए सेम होता है। ओके, तो अब उसके लिए अलग अलग तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ जैसे आपको बता दिया गया है, बाकी सबके लिए एक होता है। तो अगर आपने सबके लिए एक जैसे पढ़ाई की है तो आपको अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से आप बस पकड़ बनाए रखिएगा ताकि आपको चीज़ें हटनी नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता है और सारे बाउंस कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि उसी से फैक्ट्स रिलेट कर देते हैं। ओके, और रिपोर्ट्स में बहुत ध्यान रखिए, जो जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे इकोनॉमी बेस्ड हो, चाहे आपकी किसी भी बेस्ड हो, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। करंट आपको जैसे कुछ मैगजीन्स भी हैं आपकी, महासागर आती हैं और उसकी क्रॉनिकल आती है, दृष्टि आती है, ये सब आप मैगजीन्स ले सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें प्रॉपर। और मंथली मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए। जो मंथली पढ़ता है ना, फिर उसको बोझ नहीं लगती। जो पहले लोग कर ले 1 साल का करंट अफेयर्स पूरी बुक लेकर आएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। मंथली लेने की कोशिश कीजिए, तो मंथली से आपकी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। ये क्या हो, ये भी 10 मार्क्स का है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि आपको अवेयर रहना है। अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इंडिया में कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज है, कितनी है टोटल। वैसे आपको ये पता ही होगा कि 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूटी हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको, अगर किसी को यही नहीं पता रहता है, अभी जो यूटी दोनों में मर्ज की गई है वो आपको पता होनी चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, और कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कौन सी नदियां हमारे यहाँ बहती हैं, कौन सी नहीं बहती हैं, कौन से हमारे चारों पड़ोसी देश हैं, कौन नहीं है, तो ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए ना लोगों के। तो ये 10 नंबर का तो यही दे दिया गया है आपको पूछने के लिए, आपको आजमाने के लिए कि आपको कितना पता है इस बारे में। तो ये है अवेयरनेस। ओके, सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की भी बात कर रही हूँ। ओके, आप कोई यही पूछ ले, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो जैसे मौर्यन वंश है, मौर्यन वंश के बारे में आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। और जैसे आपका मुगल एम्पायर के अकबर के बारे में कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। नॉर्मल चीज़ें, क्या आपको अवेयर हो, आप इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं, कि एग्जाम देने आ गए बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्यांश एंड व्याकरण। इसमें क्या आएगा, जैसे गद्यांश की मैं बात करूँ तो गद्यांश में आपको आएगा जैसे कि कृतियां पूछ ली गई लेखकों की, कि क्या कौन सी किसने लिखा है। जैसे प्रेमचंद की काफ़ी कृतियां पूछ ली, मैथिली शरण गुप्त की कृतियां पूछ लेंगे, सुमित्रानंद पंत की कृति, मतलब ऐसे जितने भी लेखक हुए हैं सबके कृतियां पूछ लेंगे। या फिर अनसीन पैसे अपठित गद्यांश दे देंगे आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और व्याकरण में क्या क्या आएगा, व्याकरण में वही सब चीज़ें, संधि हो गया, और इसके बाद वैसे क्वेश्चंस, यही सब ऑप्शंस वाइज आपको पता ही, ये सब 10 मार्क्स का ये आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हैवी 10 इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि है नहीं ज़्यादा। वैसे देखिए करंट अफेयर्स कौन नहीं पढ़ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट। मंथली अगर पढ़ लोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अवेयरनेस ये भी बहुत 10 मार्क्स का। तो अगर सबसे आपको नोन रहना है, ये नहीं कि अब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको नहीं पता है, तो फिर ये सब तो आना ही चाहिए ना। जैसे फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि पहली कौन था, कि सबसे पहले रेल कौन चलाएगी, ऐसे ऐसी चीज़ें फर्स्ट सेकंड याद रखिएगा, लास्ट याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अवेयरनेस में तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके बाद आपके व्याकरण में भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, जैसे नहीं दिए जाते हैं आपको, जैसे आपको वो क्या कहते हैं उसको, जैसे ग्राफ बना दिया गया आपको, ऐसे ग्राफ में कुछ बता देती हूँ आपको। ग्राफ जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया गया ऐसे करके, ओके, फिर ऐसे ये वाले ऐसे ऐसे ग्राफ क्वेश्चन, कुछ आपको यहाँ पे डाटा दे दिया जाएगा, कुछ यहाँ डाटा दे दिए जाएंगे, और कुछ जैसे आपके हो गए ये वाले, ठीक है, ऐसे इस टाइप से।
तो ये सब आपके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे 5 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। आपको डाटा पढ़ना है और आपको सारी चीज़ें, जैसे बार ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, तो ऐसे से सारे बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं, तो उसको आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से ग्राफ, ये ऐसे, तो 10 नंबर का ये आ जाएगा। 10 नंबर कैसे, एक ग्राफ दे दिया गया, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, एक ग्राफ दे दिया गया, उसको रिलेटेड, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन, तो 10 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक है। फिर टेबल रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके हैं, टेबल रिलेटेड ऐसे, अभी शायद ये मुझे कुछ नया लगा, से टेबल जैसे आपको दे दी कि उसको आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का है। तो आपने देखा टोटल, अगर मैं सारे मेजर करूं इस चीज़ को कि इतना हमारा हुआ, तो ये टोटल आपका बन जाएगा पूरा, ठीक है। टोटल मार्क्स अगर मैं देखूं तो आपके टोटल मार्क्स पूरे बनेंगे 100 नंबर के, ओके। 100 में आपको 100 नंबर में पूरा ये आपको सिलेबस मैंने बता दिया है 100 मार्क्स का, और 100 में से अब आपको ये समझना है कि कितनी पासिंग होनी चाहिए, कितने आपको, इतना तो आप अचीव कर ही लीजिए कि आप उसमें आ जाए। तो जैसे माना जा रहा है, अभी तो फिलहाल इसके पहली बार एग्जाम दिया जा रहा है और इसके पहले कोई स्ट्रेटेजीज की थी नहीं, तो अभी जैसा कि मेरे ख्याल से या फिर और एग्जाम आप पूछ, जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो इसका 60% लोगों ने बताया, लेकिन 60% नहीं, 60 to 70 या 75% के अंदर आपको इतने तो मार्क्स अचीव करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। ये नेचर आपका 75, अकॉर्डिंग टू मी 75% आपको होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत 22 लैक्स, समझ सकते हैं, 22 लैक्स फॉर्म पड़े हैं यूपी SSSC पेट के एग्जाम, 22 लैक्स फॉर्म में आप समझ सकते हैं कितने कंपटीशन कितना अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स हुए नहीं, कोरोना पीरियड चल रहा है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो नहीं पाए हैं, सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। देखिए वीडियो का कैंसिल हो चुका था एग्ज़ाम्स, और अभी उसकी भी डेट फाइनल नहीं हुई है। तो देखिए बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा कंपटीशन होगा हमारे लिए। तो अगर हमने 75 to 80% अगर अचीव कर लिया, तो हमको कोई गिरा ही नहीं सकता, हमको कोई बाहर कर ही नहीं सकता, हम सब सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर ले जाएंगे अगर हमने इतना कर लिया तो, ओके। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं, टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही लेकर चला जाता है, कभी छोटे टारगेट को नहीं गेट किया जाता, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता है ना हमारे। जैसे हमने ले लिया कि हमको 80 नंबर लाने 100 में से, तो हमको ये कहाँ हमको पढ़ना है, अब हमने ले लिया 50% ही लाने हैं, तो फिर सही नहीं, और हम बाहर भी हो जाएंगे, इतने तो हम गिनती भी नहीं किए जाएंगे, इतने बताइए 22 लैक्स फॉर्म पड़े हैं, तो इतने में तो हमारी गिनती ही नहीं की जाएगी। तो कम से कम आपको 75 to 80% मार्क्स तो अचीव करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको चीज़ें आप क्वालिफाई करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास अभी मोस्टली 50 डेज का टाइम है, इसीलिए मैं आज इस वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके पास सारी चीज़ें चलिए। तो आपको जैसे मैं बताऊँ कि हिंदी, ठीक है, जैसे अभी हिस्ट्री की तो मैं अपनी वीडियो कुछ चीज़ें डाल चुकी हूँ आपकी इंडियन हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे डाल चुकी है, और अब मैं स्ट्रेटजी के साथ वीडियो डालूंगी कि कैसे आपकी चीज़, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, तो इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है, मॉडर्न ईरा पूरा आपको मैं अलग से प्रोवाइड कर दूँगी, जैसे बौद्ध धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी, इस तरीके से करूँगी, तो चीज़ें आपको कम भी पढ़नी पड़ेंगी और टॉपिक वाइज क्लियरिटी हो जाएगी, ओके। जैसे आपकी हो गया, अब मैं हिंदी पे भी वीडियो डालूंगी, ताकि आपको जैसे संधि वगैरह, संधि में ऐसा नहीं पढ़ना है कि बस संधि पढ़ लिया, आप ये पढ़ लीजिए, आप टिक कर दिया, अच्छा इसमें ये संधि होती है, इसमें नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे, नहीं कि बस रट लिया बस हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो आपको ये सब चीज़ें, तो ठीक है, आपको वैसे सिलेबस सारा समझ में आ गया होगा कि सिलेबस हमारा है क्या और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी और किस तरीके से पढ़नी। और हाँ, एक बात और कहूँगी मैं कि हमेशा, जैसे आपने देखा कि मोस्टली 10 या 11 टॉपिक हमारे पास हैं, ओके, और 50 दिन का रेशियो है, तो 50 दिन में ये 2-2 टॉपिक अगर हम एक दिन में, और हमेशा हार्ड दो, एक बात मैं बता दूं, हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ में रन करवाए जाते हैं। पैरेलल अगर हम 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलते हैं तो हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है। जैसे हम, और दोनों हार्ड नहीं लिए जाते, एक हमने जैसे बहुत अच्छे से आता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो हिस्ट्री मान लीजिए बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, मोस्टली चीज़ें स्टोरी वाइज हम लोग तैयार कर लेते हैं, ओके। तो जैसे हिस्ट्री हम ले लिया, हमको सही लगती, चलो ले लिया, इसके बाद हमने एक टॉपिक वो जो हमें आता ही नहीं है, ठीक से नहीं आता है, उसको ले लिया। तो जैसे आपने हिंदी ले लिया, उसके साथ में हिंदी में स्टार्ट कर लिया आपने संधि, और ये बनाइए, ये अपने आप को इस तरीके से अपना पूरा
पूरा शेड्यूल बनाइए कि आपको ना जैसे एक संधि आपने उठाया तो संधि आज आपको खत्म करनी है, कॉन्सेप्ट सारे खत्म करने हैं। ये कल के लिए मत छोड़िए, क्योंकि कल के लिए फिर दूसरा टॉपिक रखिए। और एक हफ्ते में हिंदी का ये रखिए शेड्यूल कि पूरा एक हफ्ते में खत्म हो जाए, ठीक है। और रिवाइज ये 50 दिन का जो रेशियो बना रखा है उसमें कम से कम 5 टाइम्स तो आपको इसको चीज़ें रट जानी चाहिए माइंड। इतना बार रिवीजन की, जितनी बार रिवीजन होनी चाहिए चीज़ें कि रट जानी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी हमेशा होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें रखनी है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पहले मैं किस चीज़ की वीडियो आपको कैसे क्या टॉपिक पढ़ाऊँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसी बेसिस पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, तो चलिए, वैसे आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने सिलेबस इसीलिए आज प्रोवाइड किया है। ओके, तो चलिए, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी जितनी भी आने वाली एग्जाम से उससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ और आपको इसी तरीके अवेयर करती रहूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।